साक्षात स्वयं श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। महाराज जय हो, कल्याण हो। महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसाम संस्मरणात्। महाराज जिसकी मौत निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? लो सुनो ध्यान से शिवपुरी वालों, ये 7 दिन का जो प्रश्न है ना, ये केवल परीक्षित जी का नहीं है, हमारा तुम्हारा भी है। क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है वो 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। चाहे सोमवार को मरो, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को मरोगे तो 7 दिन के ही अंदर। अब भाई शिवपुरी वालों का कोई 8वां दिन हो तो बजरंगबली जाने है। 7 दिन के बाहर कोई मरता है कि अंदर? बोलो बोलो बोलो। 7 दिन के अंदर ही मरता ना। तो भैया ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं, सबका है। प्रश्न क्या? महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जिसकी मौत निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जो 7 दिन के अंदर मरने वाला हो, 7वें दिन, उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी की बातों को सुनकर सुखदेव जी बोले, राजा न तुमने बैठने को पूछा, न पानी को पूछा, सीधा प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित जी बोले, महाराज हम आप जैसे महात्माओं को जानते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते। कहीं हमारे उत्तर दिए बिना ही चले गए तो आफत हो जाएगी। देखो प्रश्न तो तुमने बहुत सुंदर किए, अब हम उत्तर देने यहीं बैठ रहे। वहीं सुखदेव जी बैठ गए, परीक्षित जी सुनने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, यहीं से भागवत प्रारंभ हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोके हृतो नृप आत्मवित् सम्मितः पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। आहा वरीयाने सते प्रश्न। महाराजन क्या दिव्य प्रश्न किए तुमने। 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। महाराज भजन कैसे करे? सुमनन श्वास द्वारा। बोले कैसे? जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। सुनो राजा, ध्यान पूर्वक सुनना। जिन जिन को मरना है वो ध्यान पूर्वक सुने, जो अमर हैं वो ना सुने। हाँ, जितने लोग यहां बैठे हैं जो अमर हैं वो ना सुने, पर जिनका पक्का है, अच्छा ये पक्का नहीं है कि कब जाना है, पर जाना पक्का है, तो उपाय बताया परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। राजा सुनो, 4 अभ्यास डालो। कितने? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कौन कौन? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः। पहला आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। हमने कई लोग देखे हैं बैठ जाते हैं तो मगरमच्छ जैसे खिसकते रहते हैं। कभी यहाँ खिसकेंगे, कभी वहां घुसकेंगे, कभी ये देखेंगे, कभी देखेंगे है पड़ोसी आया कि नहीं, कभी किसी के बाल तानेंगे, कभी ये चेयर बदलेंगे, कभी वो चेयर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ऐसी जगह बैठे जहां टीवी पे हम आते ही रहे। हमें कई बार इतनी हंसी आने लगती कि एक काम करें, इसी को मंच पे बैठा दें कि ले बेटा तें देख टीवी पे। हाँ हाँ, तो उपाय क्या बताया परीक्षित जी को? पहला जितासनो, आसन को जीतो, जितनी देर बैठ सको उतना बेहतर। दूसरा जित श्वासो, श्वास को जीतो। महाराज श्वास को कैसे जीते? श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए राम, ऐसी आदत डालो। पूछो क्यों? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। है क्या ठिकाना, ये श्वास लौट कर आए ना आए। और सुनो, कब टिकट कट जाए कोई ठिकाना। कुछ लोग हमें मिलते, हम कहते भजन करो। महाराज लड़का की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, बाबा ही बनना है, पर करना क्या। लड़का की शादी हो गई अब तो भजन करो। महाराज लड़का की तो शादी हो गई, थोड़ा पोता का मुंह देख लें फिर बाबा बनेंगे। सुनो, ये क्रम चलते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा।
ये माया है, चलती रहती है। और एक चेला को हमने कहा कि तुम जो है भजन करो, महात्मा बन जाओ। बोले महाराज पोता का मुंह देख लें। अब पोता हो गया, और पोता जैसे ही हुआ वो भी गोद में बैठ के कहने लगा बाबा 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 बाबा। तो हमने कहा अब तो तुम्हारा पोता भी चिल्ला रहा बाबा बाबा। बोले गुरुजी इसीलिए तो हम दुविधा में हैं, तब तो बाबा नहीं बने। हमने कहा क्यों? बोले महाराज बेटे का बेटा गोद में बैठता है तो बाबा बाबा कहता, लेकिन जैसे ही बेटी का बेटा गोद में बैठता है तो वो कहता नाना 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 नाना। अब समझ में नहीं आता किसकी बात माने। हम कहा किसी की मत मानो, जमराज की मान लेना। जय बजरंग बली की। तो उपाय क्या? जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। तीसरा उपाय जित संगो, संगत बढ़िया रखो। कौन सी संगत? जितने युवान बच्चे बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे, बिगड़े की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे। विदुर जी चले गए, कौरवों का विनाश हुआ, पर विदुर जी को कई वर्ष बाद उद्धव जी मिले। उद्धव जी महाराज विदुर जी को मिले, प्रणाम किया विदुर जी ने। अरे महाराज आपकी जय हो। भैया 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 आओ गले लगाओ, गले लगा। उद्धव से पूछा विदुर जी ने क्या हुआ? महाभारत हो गई, युद्ध हो गया, कौन जीता? मैं तो रात ही रात भाग के आ गया था, तीर्थों में गया था घूमने, मुझे पता ही नहीं महाभारत का क्या हुआ। उद्धव जी जरा तुम बताओ तो महाभारत का क्या हुआ? और तुम्हारे कन्हैया कैसे हैं? वो श्याम सुंदर कैसे हैं? वो मोहन कैसे हैं? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे आप रो क्यों रहे? विदुर जी आपको पता नहीं कब का महाभारत हो गया? पांडव जीत गए, कौरव हार गए। विदुर जी बोले वो तो हमें पहले ही पता था, जिस पक्ष में कन्हैया खड़ा हो वो कोई हार सकता है? जहां स्वयं भगवान खड़े हो वो कोई हार सकता है? भला हुआ भला हुआ भला हुआ।